जय श्री राम। पहला प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। तो अभी हम पहला प्रेयर करेंगे। आप सुन लीजिए। ओके। ओ हिडन लाइफ, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. हे गुप्त जीवन जो हर कण में स्पंदित है, हे गुप्त प्रकाश जो हर प्राण में प्रकाशित है, हे गुप्त प्रेम जो समस्त सृष्टि को एकत्व में बांधता है, जो स्वयं को आपसे एक अनुभव करते हैं, वे यह जान ले कि ये प्रत्येक अन्य से भी एक है। तो अभी हम जो पाठ कर रहे हैं थियोसॉफी के पाठ ये बुक कर रहे हैं। इसका अभी तीसरा दूसरा पाठ चालू है हमारा। मनुष्य नहीं, तीसरा पाठ चालू है। मनुष्य और उसके शरीर ये चल रहा है। तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पेज नंबर 46 पे है किरण जी। पेज नंबर 46 उधर तक आ गए हैं। उससे हम आगे जाएंगे। एस्ट्रल और निम्न एस्ट्रल और निम्न मानसिक शरीर से भी अधिक सूक्ष्म उच्च मानसिक स्तर के पदार्थ या उच्च आवृत्तियों की ऊर्जा के क्षेत्र से बना मनुष्य का कारण शरीर से है, जिसे अविनाशी शरीर कहा जा सकता है। यहीं पर मानव युगो ह्यूमन युगो या जीवात्मा निवास करता है। इसे कारण शरीर कहा जाता है क्योंकि यहीं पर वे कारण संग्रहित होते हैं जो देर सबेर बाहरी दुष्ट जगत में प्रभाव और स्थितियां बन जाते हैं। फिर हमें इस भंडारण के बारे में फिर से पढ़ता हूँ। एस्ट्रल और निम्न मानसिक शरीर से भी अधिक सूक्ष्म उच्च मानसिक स्तर के पदार्थ या उच्च आवृत्ति की ऊर्जा के क्षेत्र से बना मनुष्य का कारण शरीर है। तो हमारा शरीर है उच्च आवृत्ति से है और बहुत सूक्ष्म चीजों से बना है। हमारा जो शरीर है उसके बारे में बोल रहे हैं, जिसे अविनाशी शरीर कहा जा सकता है। उसे अविनाशी शरीर कहा जा सकता है। यहीं पर मानव ईगो ह्यूमन ईगो या जीवात्मा निवास करता है। और यहीं पर मानव मीन्स हमारे जो आत्मा है उधर निवास करती है। इसी कारण इसे कारण शरीर कहा जाता है क्योंकि यहीं पर वे कारण संग्रहित होते हैं जो देर सबेर बाहरी दृश्य जगत के प्रभावी और स्थितियां बन जाते हैं। जो जो हमारे कर्मा बनते हैं ना, हम जब विचार करते हैं तो हमें कुछ कर्मा, मान लो कि आपको कुछ चाय चाहिए, आम चाहिए, खाने के लिए फ्रूट चाहिए, तो हम पहला विचार करते हैं, बाद में वो कारण बनता है। मार्केट से लेके आते नहीं तो खाते हैं, न तो मिलता है किसी को बोल देते हैं, तो एक कारण बनता है। इसके एक कारण जो बनता है वो शरीर के कारण बनता है। ये पृथ्वी पर, पृथ्वी हम बोलते हैं ना पाठशाला है, तो उस प्रकार है। फिर हमें इस भंडारण के बारे में स्थान के संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए। तो हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। इसे कंपनशील संभावनाओं के संदर्भ में भी या बल के केंद्रों के रूप में कहना अधिक सटीक होगा। तो यह ये बल के केंद्र के रूप में कहना अधिक सटीक होगा, ऐसा बोल रहे हैं, जिनकी अनगिनत संख्या किसी भी तरह से एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना मौजूद हो सकती है। कारण शरीर उस खजाने का स्थायी भंडार है जो विचार भावना और क्रिया के अनुभव से तीन निचले स्तरों में से जमा होता है। जो कारण शरीर उस खजाने का स्थायी भंडार है जो विचार भावना और क्रिया के अनुभव से
तीन निचले स्तरों में से बघ जमा होता किती है। पाहिजे आता पिऊ शकतो. थैंक यू। ठोस, हाँ, आदि कारण शरीर उस खजाने का स्थायी भंडार है जो विचार, भावना और क्रिया के अनुभव से तीन निचले स्तरों में से जमा होता है। ओके। ठोस, तरल और गैसों से बने सघन भौतिक शरीर का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं माना गया है। ठोस, तरल और गैसों से बने सघन भौतिक शरीर का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं माना गया है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण और काफी हद तक अदृश्य पहलू है जिसका उल्लेख शरीर विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में से नहीं किया गया है। ठोस, तरल और गैसों से बने सघन भौतिक शरीर का वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं माना गया है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण और काफी हद तक अदृश्य पहलू है जिसका उल्लेख शरीर विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में से नहीं किया गया है। इसे इथरिक डबल या लिंग शरीर या जीवनिक शरीर, वाइटल बॉडी, तो ठोस, तरल और गैसों से बने सघन भौतिक शरीर को वर्णन यहाँ आवश्यक नहीं माना गया है। हालांकि इसका एक महत्वपूर्ण और काफी हद तक अदृश्य पहलू है जिसका उल्लेख शरीर विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में से नहीं किया गया है। इसे इथरिक डबल या लिंग शरीर या जावनिक वाइटल बॉडी कहा जाता है। इथरिक बॉडी हमारे शरीर के 1 फुट ऊपर है ना, इथरिक शरीर रहता है हमारे। तो हमारे मनुष्य और उसके शरीर है ना, तो टोटल 7 शरीर है। उसमें से एक हमारे 1 फुट, 1 फुट बड़ा है रहता, पूरा शरीर के ऊपर इतरिक शरीर रहता है। ओके। और उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। उसका क्या है? उसका एक महत्वपूर्ण कार्य है। क्या है? यह वह सांचा है जिसमें सघन भौतिक शरीर का निर्माण होता है। जो हमारी इथरिक बॉडी है उसमें हमारा शरीर का निर्माण होता है, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है। आत्मवंदन नाम सच। न केवल बाहरी ढांचा बल्कि भौतिक, ना ही खाली बाहरी ढांचा बल्कि भौतिक शरीर के प्रत्येक कोशिका में ये ईथर प्रतिरूप होता है। तो ये है ईथरिक का। ईथरिक क्या है? तो प्रत्येक सेल के ऊपर ईथरिक डबल हमेशा मानव आंखें के लिए अदृश्य नहीं होता है। मानव आंखें के लिए अदृश्य नहीं होता है। इसे अधिकांश अतीन्द्रियदर्शी आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि इथरिक डबल अपने घने समक्ष अर्थात भौतिक शरीर से अलग चेतना को बनाए नहीं रख सकता है। इसलिए ये एक व्यक्तिगत वाहन होने के अर्थ में एक सच्चा शरीर नहीं है। हालांकि ये शारीरिक संवेदना का वाहक है और घने भौतिक शरीर और मनुष्य के अस्तित्व के अधिक सूक्ष्म पहलुओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। तो उसका क्या है? मनुष्य के अस्तित्व के अधिक सूक्ष्म पहलुओं के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। तो हमारे ऊपर है ना, अभी हमारा जो शरीर है ये घन शरीर है ना, उसके ऊपर है ना एक एक फीट इतना इतना, तो पूरा है ना ऐसा हमारा इतरिक शरीर है। तो ये बोल रहे इतरिक शरीर। अभी है ना ये पुस्तक बहुत अच्छा है हमें। ये अभी मनुष्य और उसके शरीर है, तो हमारे 7 शरीर रहते हैं। जैसा हमारे 7 शरीर है, तो अभी चल रहा है इतरिक, जो दूसरा वाला है, तो हमारे ऊपर रहता है। तो वो भावना कैरी करता है और दुख कैरी करता है, तो हमें दिखता नहीं। तो कभी कभी मैंने ध्यान में देखा है इतनी शरीर रहता है। ओके। पेज नंबर 46, 46 तक आ गया पे आपको। राम प्रसाद जी बुक मिला ना आपको? आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी प्राप्त नहीं हुआ सर। हाँ, भेजा है आपको, दिया, भेजा है। मुंबई किरण जी को मिला, हिरल जी को मिला है, और आज 3 जनों को दिया है, और आज सुप्रिया मैम को दिया और नीता मैम को भी दिया। अभी टोटल 9 कॉपीज हो गई, 10 कॉपी गई फीस, अभी 21 कॉपी है। ओके। तो पेज नंबर 46 है किरण जी। ओके। तो ये पढ़ने के बाद आपको एक पैराग्राफ देंगे।
ओके, आराम से पढ़ना है, एक एक पैराग्राफ है। मुझे पता है कहाँ चालू है। वो पेज नंबर 46, शेज फोर्टी नहीं सिक्स नहीं, पता है पता है। पता है। ओके। हाँ। तो अभी उसका हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि वो समझने के लिए थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इजी है। एक बार समझ लिया तो इजी है। ओके। तो अभी हम इतरिक बॉडी है, हमारे शरीर के ऊपर इतरिक बॉडी ना, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो हमारे 7 शरीर है, एक पहला एक है, उसके ऊपर एक इतरिक है। ओके। तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करता है और इसे जीवन शक्ति या प्राण के रूप में प्रसारित करता है। बहुत अच्छा, मुझे भी पता नहीं है। ओके। तो जो सूर्य हम बोलते हैं ना, सूर्य में रहना है, सूर्य की किरणें चाहिए, एटलीस्ट डेली हमें 8 मिनट्स। ये प्रूव है कि 8 मिनट्स की सूर्य किरणें हमें लेनी है। सुबह दोपहर या शाम कभी भी ले लो, लेकिन सूर्य किरणों के नीचे रहना है हमें। डायरेक्टली सनलाइट चाहिए हमें। तो उससे हमारी, देखो इधर लिखा है, मैंने भी अभी तक पढ़ा नहीं था, अभी इधर लिखा है, ये सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित अवशोषित करता है। तो सूर्य से ऊर्जा लेता है और इस जीवन शक्ति या प्राण के रूप में प्रसारित करता है। ये इसका इम्पोर्टेंट काम है ना। तो ये है, इस जीवन शक्ति को गुलाबी प्रकाश के ग्लोबुल्स, छोटी गोलियों में तंत्रिकाओं के माध्यम से प्रभावित करता है। इस जीवन शक्ति को गुलाबी प्रकाश के ग्लोबुल, छोटी गोलियों में तांत्रिकों के माध्यम से प्रभावित करता है। तो इतरिक बॉडी से जो हमारे एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, तो वो ग्लोबुल्स, गुलाबी प्रकाश आता है, पिंक कलर का प्रकाश आता है ना, उससे हमारे मिलता है। इसलिए हमें याद रखना है कि सुबह या दोपहर का हमें हमें सनलाइट चाहिए। तो सनलाइट में जाना है। तो अभी ठंड ज़्यादा है तो सुबह मत जाइए, लेट नहीं, दोपहर को तो जा सकते हैं। तो आप सूर्य किरण में, सनलाइट में चलना, चलते रहिए थोड़ा देर, आधा घंटा, जितना आप घूमेंगे सनलाइट में अच्छा रहेगा आपके शरीर को। बहुत सारे जो ये रहते हैं ना, वो जाते हैं, प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है। तो ये है। तो एक थोड़ा अलग ज्ञान मिला है। और अधिशेष को नीले और अधिशेष को नीले श्वेत प्रकाश के रूप में हर दिशा में उत्सर्जित करता है। तो अधिशेष ज्यादा है, वो नीले प्रकाश को बाहर भेजता है, ऐसा है। इसे कभी कभी स्वास्थ्य आभा भी कहा जाता है। इसे स्वास्थ्य आभा कहते हैं, जो हमारे ऊपर है ना वो इतनी बड़े, वो उसको स्वास्थ्य आभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रंग और कंपन व्यक्ति की शारीरिक जीवन शक्ति और स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाते हैं। तो वो जो हमारा इतनी शरीर है ना, बॉडी रहता है, वो अच्छा रहना चाहिए। जिधर निगेटिविटी है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उधर वो थोड़ा खंडित रहता है। तो पूरा हमारे शरीर पे, हम बोलते हैं ना आभा मंडल, ओरा बोलते हैं ना, ओरा ओरा बोलते हैं ना, ओरा, वो वाला चीज है। तो वो ज्यादा है। तो वो हमारा ओरा अच्छा रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। उसमें निगेटिव भर दी तो ओरा कम होता है। ओके। इससे क्या, इसे कभी कभी स्वास्थ्य आभा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रंग और कंपन व्यक्ति के शारीरिक जीवन शक्ति और स्वास्थ्य की स्थिति को दर्शाते हैं। इसे एनेस्टिक एनेस्थेटिक्स द्वारा या माध्यम के ट्रांस ट्रांस में अस्थायी रूप से भौतिक शरीर से बाहर निकाला जा सकता है। यह अपने ही पदार्थ के एक धागे द्वारा भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है। इस धागे को रजत डोरी, सिल्वर कॉर्ड भी कहा जाता है। तो ये हमारा सिल्वर कॉर्ड है। सिल्वर कॉर्ड जब हम ध्यान में रहते हैं ना, तो हम घूम के आते हैं, जो एस्ट्रल मास्टर्स रहते हैं, थर्ड आई ओपन होता है, तो हम कहाँ भी प्लेनेट में घूम के आ सकते हैं ना। तो लेकिन वो कहाँ भी गए तो हमारा जो सिल्वर कार्ड है वो कनेक्टेड रहता है। समझो मान लो टूट गया,
वो टूटता नहीं, टूटता है कब, जब मरते हैं तभी वो टूटता है वो। वो सिल्वर कार्ड हमारे इधर जो बिम्बी है ना उधर से कनेक्टेड रहता है ऐसा बोलते हैं। तो वो कनेक्टेड रहता है हमेशा, कितना भी बाहर घूम के आओ, कौन से भी प्लेनेट में जाओ, एस्ट्रली ट्रेवल करते तो वो कॉर्ड हमारे साथ रहता है। ओके। क्योंकि सिल्वर कार्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये उजले चमक का दिखता है। भौतिक शरीर के प्रति मृत्यु के कुछ देर बाद रजत डोरी टूट जाती है। मैंने अभी बोला ना, मैंने पढ़ा नहीं था अगले अगला, अभी उन्होंने लिखा है देखो। तो क्या होता है, मृत्यु के कुछ देर बाद रजत डोरी टूट जाती है और इतरिक डबल अंततः भौतिक शरीर से अलग होकर हट जाता है। तब जीवन शक्ति का प्रवाह बंद हो जाता है और वास्तविक मृत्यु घटित होती है। तो देखो, मनुष्य मनुष्य को भी खाने के लिए नहीं मिलता, पीने के लिए नहीं मिलता, फिर भी वो जीवित रहता है, ये कारण है उसका। जो बाहर काम करते हैं लोग, कितना खाना पीना सही नहीं रहता फिर भी वो उनकी तबीयत अच्छी रहती है। जो रोड पे काम करते हैं ना उनकी तबीयत अच्छी रहती है, लेकिन महल में रहता है, सब कुछ खाने के लिए मिलता है, तभी भी उसको कुछ डिसीज रहते हैं। तो ये कारण है इसके, है ना। तब इथरिक डबल उस पुनर्जन्म के लिए अपने कार्य के समाप्त होने जाने से भौतिक शरीर के आसपास चुपचाप विघटित हो जाता है। तो जो जो इतरिक है वो शरीर विघटित हो जाता है उधर मृत्यु के बाद। और वो जो जो ये रजत डोरी है, सिल्वर कॉर्ड है, वो कट हो जाता है, तभी वो मनुष्य मर जाता है। मनुष्य मरने के बाद वो नहीं रहता है। एस्ट्रल, हाँ आपको पढ़ना है ना, अभी है ना किरण जी, आप पढ़िए थोड़ा देर। आ, पढ़ू। हाँ, एक एक लाइन हम्म, पढ़ा है, एक लाइन पढ़ने के बाद हम्म, रुकना है। हाँ, एक एक लाइन पढ़ू। हाँ योगिता जी, आपको पेज अच्छा नंबर 47 है। समझ में आएगा। योगिता जी पेज नंबर 47 है, लास्ट पैराग्राफ, एस्ट्रल। और योगिता जी कैमरा ऑन कीजिए आप हो सके तो, हाँ। हम्म। आत्मवंदन सभी को। आत्मोन्नयन। एस्ट्रल या भावना शरीर भौतिक शरीर और इथरिक डबल से थोड़ा आगे तक फैला हुआ यह भावना और इच्छा का वाहन है। ये भावनाएं इच्छाएं पाशविक वासनाओं से लेकर उन उच्च और महान भावनाओं तक होती है जो एक अर्थ में मनुष्य के उच्चतर तत्व के प्रतिबिंब है। रुको अति रुको रुको निंदनीय। रुको 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 रुको, आगे नहीं जाना है। मैंने बोला था एक लाइन पढ़ना है, रुकना है। हाँ। एस्ट्रल, एस्ट्रल या भावना शरीर, अभी इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रल ही घूमते हैं ना। ये अभी ये तीसरा आ गया। पहला क्या है, हमारा शरीर, उसके ऊपर है, क्या है, इत्रिक। ठीक। इत्रिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य उसको क्या बोला जाता है, स्वास्थ्य आभा। स्वास्थ्य आभा, आभा बोल सकते हैं। अभी तीसरा है भावना शरीर। अभी जो बात किया हमने भावना शरीर के बारे में, एस्ट्रल या भावना शरीर, वो इम्पोर्टेंट। वो भौतिक शरीर और इतरिक डबल से थोड़ा आगे तक फैला हुआ है, तो उसका जो मर्यादा वो ज्यादा रहता है। ठीक है। और ये भावना और इच्छा का वाहन है। ये क्या करता है, हमारी जो भावना है ना, इमोशंस और इच्छा, उसका वो वाहन है। वो हमेशा रहता है, आत्मा से पकड़ के रहता है, वो फिर से आता है। इच्छा और भावना रहती है ना। तो ये है, मैं जब मनुष्य मर जाता है उसका भौतिक शरीर मिट जाता है, लेकिन उसकी भावना शरीर और इच्छा का रहता है ना, तो सोल भी रहता है उसके साथ। तो भूत पिशाच जो बनते हैं ना, वो ऐसा है। देखो। अभी अभी जो हम समझ रहे हैं मनुष्य का शरीर के बारे में अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह किरण जी मम्मी को और पापा को भी बोलो, नहीं समझ में आया तो ओके, आपका काम है। और राम प्रसाद जी को सब कुछ समझ में आ रहा है ना। शुरू। हाँ सर। यस योगिता जी, आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ, पेज नंबर 47 है। ओके, एक पैराग्राफ होने के बाद आपको देंगे पढ़ने के लिए। तो मेरे पास बुक नहीं है। आई नहीं, हाँ आज भेजिए ना आपको, हाँ अभी 2 दिन रहेंगे। यस यस, मुझे लगा आपके पास भी है। यस, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। तो ये भावनाएं इच्छाएं पाशवी
पाश्विक वासनाओं से लेकर उन उच्च और महान भावनाओं तक होती है। जो पांचवी बोले तो? पाश्विक मीन्स गलत इच्छाएं। गलत इच्छाएं पता रहती है ना, चोरी करना, हाँ। भी करना, वो पाश्विक। किसी को खून करना, मर्डर करना, वो पाश्विक बोलते हैं, पाश्विक वासना। और वासना बोले तो आपको समझ में आता है, कुछ भी वासना वो रहता है। और उच्च और महान भावनाओं, उच्च और महान भावनाओं, मुझे बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा संत बनना है, जो वो उच्च वाली भावना है। ओके। जो एक अर्थ में मनुष्य के उच्चतर तत्वों के प्रतिबिंबित प्रतिबिंब है। ओके। तो आगे वाला एक सेंटेंस पूरा पढ़ना है, रुकना है। पढ़िए। अति निंद्रिय दृष्टो क्लेवी क्लैरिवायंस द्वारा एस्ट्रल शरीर का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि यह निरंतर गतिमान, दीप्तिमान और चमकीला है। तो अभी क्या बोला है कि हमारा जो अस्ट्रल शरीर है या भावना शरीर है, वो क्या है? अति गतिमान निंद्रिय है। दृष्टि। गतिमान है क्यों है? वो किधर भी, जब थर्ड आई ओपन होता है तो किधर भी घूम जाता है ना। थर्ड हम्म। आई जो लोग रहते हैं ना, उसका एस्ट्रल शरीर से वो घूम के आते हैं, ना ही भौतिक शरीर से। तो वो घूम के आता है, इसलिए वो गतिमान है, दीप्तिमान है। दीप्तिमान है और चमकीला है ना? हम्म। ठीक है, पढ़िए। एक आगे पढ़ो। सेंटेंस। एक एक सेंटेंस पढ़ना है। हम्म। नीचे से पढ़ू ना अभी। हम्म। कि यह निरंतर गतिमान, दीप्तिमान और चमकीला है। इस चमकदार उपस्थिति के कारण ही इसे एस्ट्रल या तारे जैसा पिंड कहा जाता है। हम्म। हाँ, ठीक है, आगे। जब भौतिक शरीर सोता है तो चेतना एस्ट्रल शरीर में कार्य करती रहती है। इस शरीर में अनुभवों की स्मृतियां, कभी कभी याद हुए सपनों या अन्य छापों के रूप में भौतिक मस्तिष्क में आती है। हम्म। तो पढ़ू सपने, आगे। हाँ, तो सपने पढ़ना, ये दिव्य अनुभव होना, थर्ड आई एक्सपीरियंस होना, ये इधर से होता है। ये एस्ट्रल जो शरीर है ना, वो घूम के आता हम्म। है। हिरल जी का वो दिखता है ना सब कुछ, वो एस्ट्रल शरीर से वो देख के आती है ना? वो बहुत बोलते हम्म। हैं ना, ये देखा वो देखा। ये अभी अभी वो बोलते हैं, वो इसके कारण होता है उसका। तो उसका जो एस्ट्रल शरीर है वो बहुत पावरफुल है ना? तो ये है। ठीक। एस्ट्रल शरीर को बनाने वाले पदार्थ का बड़ा हिस्सा भौतिक ढांचे की सीमाओं के भीतर केंद्रित होता है। चलो आगे। अ, और चूंकि जागने के घंटों के दौरान एस्ट्रल शरीर में बल की अधिकांश रेखाएं भौतिक शरीर की रूपरेखा का अनुसरण करती है। इसलिए इसकी प्रवृत्ति होती है कि नींद के समय वही आकार और स्वरूप बनाए रखे। हम्म। हम्म। आगे। इसलिए उस व्यक्ति को एस्ट्रल संसार में अपने मित्रों और परिचितों द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। उच्च नहीं, अभी आध्यात्मिक। नहीं, अभी रख, अभी सेंटेंस पूरा हो गया। ऐसा ऐसा रे, क्या बोलते हैं, लाइन आता है तब सेंटेंस। हाँ। हाँ, तो बड़ी लाइन। सेंटेंस खत्म हुआ। यस। एक सेंटेंस के बाद पूरा सेंटेंस पढ़ना है और रुकना है। तो वो क्या बोल रहा है कि हमारा जो भौतिक शरीर है वो जब जागता है तो वो एस्ट्रल शरीर नहीं काम करता है। जब हम सोते हैं तब वो एस्ट्रल शरीर काम करने लगता है। जो सपने दिखाई देते हैं, ये करता है, वो दिखता है। तो वो एस्ट्रल शरीर क्या करता है, जैसा हम दिखते हैं वैसे ही रहने की कोशिश करता है वो। जिस आकार में है उसमें ही रहने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है, वो घूम कर पे भी आता है। तो हमें क्या दिखता है, कभी बचपन बचपन में हम देखते हैं मंदिर कि दिखता मरे है। हुए लोग भी आते हैं, सपने में आते हैं ना। तो वो हाँ। तो वो एस्ट्रल शरीर से होता है। अभी समझ में आया? तो हम हम्म। जब सोते हैं, सोने के बाद जब हम सपने देखते हैं,
तो हमारा थर्ड आई ओपन है, ये इजी है। और वो एस्ट्रल शरीर से हम उन लोगों को देखते हैं ना, तो वो हमारे इसमें आते हैं, है ना। कोई भी दिखता है ना, पहचान के लोग हम्म, इधर उधर के, वो उसके कारण होता है। समझ हम्म, में आ रहा है? चलो हाँ। ठीक है, आगे बढ़िए। उच्च आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास वाले व्यक्ति में एस्ट्रल शरीर अत्यंत सुंदर, जीवंत और चमकदार रंगों से युक्त कहा जाता है। यस। तो ये क्या है, हमें जब अभी रामायण देखते थे, महाभारत में देखते थे, कोई गॉड की कौन सी भी पिक्चर देखे, तो देव को कैसा दिखाया जाता है? देव जब आते एकदम। एकदम ब्राइट ब्राइट दिखते हैं ना, एकदम ब्राइट दिखते हैं ना। तो उनका वो इसी तरह हम रहते हैं, जो जिनकी आध्यात्मिक ऊर्जा ज्यादा है, तो पूरा ब्राइट दिखते हैं वो। सबसे वाइट कलर है, नहीं तो गोल्डन वाइट कलर है, ऐसा आता है प्रकाश एकदम। तो है ना वो, उनकी जो जो ऊर्जा ज्यादा रहती है आध्यात्मिक, तो वो चमक, प्रकाश प्रकाश तेरे। नहीं तो कभी कभी देवी के पीछे प्रकाश दिखता है, देखो, वो ब्राइटनेस दिखाते हैं हमें, तो उनके पास ऊर्जा ज्यादा है ना, वो बोल रहे हैं। ठीक है। अविकसित व्यक्ति में रंगत के गहरी होने की वृत्ति होती है। हम्म जब स्वार्थ, लालच, रुकना है, ईर्ष्या। लाइन होने की एक सेंटेंस होने के बाद रुकना है। अविकसित व्यक्ति में रंगत के गहरी होने की वृत्ति होती है। चलो आगे। जब स्वार्थ, लालच, ईर्ष्या और कामुकता जैसी भावनाएं प्रबल होती है, तो गहरा भूरा, मेला, हरा और लाल रंग सबसे अधिक स्पष्ट होता है। हम हम्म कभी कभी नहीं, अव्यवस्थित, हाँ। मुडले विचार और भावनाएं शब्दों का उपयोग करते हैं। यह वाक्यांश इन रंगों का बिल्कुल सटीक वर्णन करता है। हम्म तो ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे लालच हो, स्वार्थ हो, ईर्ष्या हो या कामुकता हो, ऐसी जो भावना होती है, तो क्या होता है, उनका कलर कैसा दिखता है वो एस्ट्रल शरीर का? बुरा, गहरा भूरा। गहरा बुरा। हाँ, गहरा भूरा मीन्स डार्क ब्राउन। मैला, मैला हरा, मैला हरा समझ में आया आपको, है ना। और कौन सा है? लाल रंग, लाल रंग लाल भी। रंग। हाँ, पूरा लाल रंग है तो वो अच्छा नहीं है। ओके। तो राक्षस दिखते हैं, देखो राक्षस का कैसा लगता है, ऐसा लाल। आंखें लाल रहती है, लाल कलर या दिखता है, तो वो राक्षस के लिए रहता है ना, वो दिक्कत। तो ये ऑलरेडी हमारे मनुष्य को पता है। अब कभी कभी अव्यवस्थित मडल्ड विचार और भावनाएं शब्दों का उपयोग करते हैं, तो उनमें वो अलग अलग दिखता है। ठीक है। ये वाक्यांश इन लोगों का बिल्कुल सटीक वर्णन करता है। पढ़िए लास्ट लाइन। भावनाओं का शुद्धिकरण एस्ट्रल शरीर के असली रंग और सुंदरता को पुनर्स्थापित करता है। तो क्या करना है हमें, हमारी जो भावना है उसका शुद्धिकरण भावनाओं को करना है। शुद्धिकरण करना है। हाँ, तो हमारी जो भावनाएं हैं उसका शुद्धिकरण कैसे करना है वो, शुद्धिकरण कैसा करना है? दो तीन चीजें ध्यान से। रखो। हाँ, ऐसा ही मार दिया, ऐसा ही गोली गोली फेंक दिया, ध्यान करना है ना। हाँ। हाँ, ध्यान करना है, बराबर है। एक है ध्यान करना, दूसरी बात अच्छी बुक्स पढ़ना, तीसरी बात अच्छे लोगों के साथ रहना। जब सज्जन ये तीनों संगत। चीजों आप करोगे, तो आपको वो समझ में आएगा, है ना। ऐसा है। पेज, नेताजी आत्मवंदन पेज नंबर 48 पे आ गया है हम। 48 का अभी लास्ट पैराग्राफ चालू करेंगे। बैक। ये ठीक है। सब हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं ना। हाँ सज्जन संगत हाँ, वही स्वाध्याय। वही, हाँ वही सज्जन संगति करते हैं, वही अच्छे लोगों के साथ रहना मीन्स क्या करते हैं, सज्जन संगति करते हैं ना। हम खाली है ना, कुछ गुरुओं के साथ खाली रहने से भी ना सज्जन संगति होता है, कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है ना। जो ज्यादा गुरु बड़े बड़े रहते हैं वो ज्यादा कम बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलते। एक शब्द बोलेंगे, नहीं तो कभी भी बोलते भी नहीं है। तो हमें समझना है क्या वो चाहते हैं, क्या नहीं करना है, खाली साथ में रहना है तो भी हमें उनकी ऊर्जा भी मिलती है उनके साथ रहने से, है ना, वो है ना। आगे, आगे पढ़ू। आगे आगे पढ़ना है आपको?
पढ़िए, लेकिन नियम यह एक, हाँ, पूरा वाक्य खत्म होने के बाद रुकना है। हम्म। थियोसॉफिकल प्रणाली में इनमें से प्रत्येक स्तर या क्षेत्र के 7 उपविभाग बताए गए हैं, जो थोड़ी अलग आवृत्ति या वेगों के साथ वही सामान्य चरित्र रखते हैं। हम्म। बोलिए, आपको क्या समझ में आया, बोलिए किरण जी। बोल लेना जी। ठीक है, ठीक है। तो हमें अभी तीन शरीर अभी पता चले ना। एक है हमारा भौतिक शरीर, दूसरा है, दूसरा कौन सा है, इतरिक, तीसरा है, इतने हाँ, ऐसे हाँ, तीसरा है एस्ट्रल। तो उनके भी क्या है, उपविभाग है, 7 उपविभाग है, उसके बारे में बोल रहे हैं, जो थोड़ी अलग आवृत्तियों से या वेगों के साथ वही सामान्य चरित्र रखते हैं। तो उनका भी जो चरित्र है ना वैसा ही है, उनका भी जो क्या बोलते हैं, जो गुण वगैरह है ना वैसे ही रहते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो हमारे पूरे शरीर में 108 चक्र है ना। तो उसमें 12 इंपॉर्टेंट है, 12 में से 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 7 का हम हमेशा ध्यान ध्यान करते रखिए। हैं, है ना। तो वो करते हैं। तो अभी क्या है, इधर तक रुकेंगे, कितना टाइम हो गया, 9। पढ़ो। हाँ, पढ़िए पढ़िए। हम्म। इस तथ्य को ध्यान में रखें कि इन उपविभागों को समान सटीकता के साथ ऊर्जा या पदार्थ के वर्ग या श्रेणी कहा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखें, इन उपविभागों को समान सटीकता के साथ ऊर्जा या पदार्थ के वर्ग में या श्रेणी कहा जाता है, ठीक है। अलग अलग श्रेणी दे सकते हैं, हाँ। निम्न मानसिक हम्म। शरीर मानसिक स्तर के 4 निचले उपविभागों से बना है। हम्म। कारण शरीर मानसिक स्तर के 3 उच्च उपविभागों में चेतना का वाहन है। हम्म। मनुष्य के मूर्त विचार मानसिक शरीर के माध्यम से व्यक्त होते हैं, जो एस्ट्रल और भौतिक शरीर में अंतर्वेदन करता है और उससे आगे तक फैलता है। हम्म। अभी क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य, अभी क्या है, निम्न मानसिक शरीर मानसिक स्तर के 4 निचले उपविभागों से बना है। निम्न मानसिक, निम्न, निम्न का अर्थ क्या है, राम प्रसाद जी, निम्न मीन्स क्या है। नीचे नीचे स्तर का। हाँ, नीचे स्तर का। तो नीचे स्तर का मानसिक शरीर और मानसिक स्तर के 4 निचले उपविभागों से बना है। ओके। कारण शरीर मानसिक स्तर के 3 उच्च उपविभागों में चेतना का वाहन है। जो हमारा कारण शरीर है ना, जो भौतिक शरीर है, वो मानसिक स्तर के नीचे के 3 उपविभाग में चेतना का वाहन है। चेतना मीन्स क्या है, कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना है ना, कॉन्शियसनेस। तो हम हिल रहे डुल रहे, जो हमारे हृदय की धड़कन है उसको कॉन्शियस है, चेतना है ना। नहीं तो शरीर में चेतना नहीं तो कुछ यूज नहीं ना। जब सोते हैं तो क्या होता है, हमारा थोड़ा कॉन्शियसनेस कम होता है, सोते रहते हैं ना। और जब मरते हैं तो पूरा कॉन्शियसनेस जाता है। तो चेतना का वाहन भी है। तो ये इंटरलिंक्ड है, सब 7 शरीर है ना, तो हमारे पास वो इंटरलिंक्ड है। हम गूगल में भी ट्राई कर सकते हैं हमारे शरीर 7 कौन से हैं। तो हम, हमारा आज का आज और कल का हमारा ये है, क्या बोलते हैं, हमारा होमवर्क है। इंटरनेट से जाके हमारे थियोसॉफी के अनुसार हमारे 7 शरीर का डायग्राम अवेलेबल है गूगल पे। वो कॉपी करके पेस्ट करना है ग्रुप में। और दूसरा का कॉपी नहीं करना है आप, और किधर तो ढूंढ के लेके आना है और पेस्ट करना है। ओके। और उसको समझना है, ठीक है। समझ में आया। यस। तो ये है। हम्म। यस। विचार और अध्ययन के माध्यम से उच्च भावनाओं और उत्तम आकांक्षाओं के अभ्यास से मनुष्य इस वाहन को परिष्कृत करता है।
तथा इसे अपनी प्रगति के लिए और अधिक संवेदनशील साधना बनाता है। तो विचार और जब अध्ययन मा- के तो रुकना है। विचार और अध्ययन के माध्यम से विचार हम करते हैं ना। एक्चुअली जब ज्यादा हम विचार करते हैं तो है ना, हमारा कनेक्टिविटी चला जाता है, एक्चुअली हमारा सोल और जो माइंड जो कनेक्टिविटी कम होता है। हमारा ध्यान लगता है तो क्या होता है, हम जब जीरो स्टेट में जाते हैं तो कनेक्टिविटी बढ़ती है और यूनिवर्स से हमें ऊर्जा मिलती है। समझ में आया? जी। जब 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 मानसिक शरीर रुको रुको, उपयोग रुको रुको थोड़ा। तो माध्यम से उस भावनाओं के उच्च भावनाओं और उच्च आकांक्षाओं के अभ्यास से उच्च भावनाएं कैसे कर सकते हैं हम? उच्च भावना मीन्स क्या रहती है? अच्छे उच्च विचार। भावनाओं में उच्च भावनाओं के लिए ये है कि सर, जैसे ये ईश्वर तत्व या किसी गॉड के बारे में सोचना। हम्म हम्म जैसे आज सुबह की टाइम जैसे मैं बैठा था हम्म और एक वीडियो देखा, और वीडियो देखने के बाद में हम्म भगवान शिव के ऊपर था। हम्म तो इतनी जोर से बेग आया, बेग जैसे क्रिया होती ना अंदर, हम्म हम्म जोर से बेग आया कि जैसे अपन जब ध्यान करते हैं या पूजा पाठ में बैठते हैं, वो जब बेग आता है क्रिया का, हम्म तो पूरा शरीर हिलने लगता है और बस एक ही आता है। हम्म इस टाइप का है ये। यस। तो अच्छे विचार भी सही बात है, नेताजी ने बोला है अच्छे विचार, ये भी सही है, हाई थिंकिंग। और हम सच की बरोबर है, बराबर है, हम सही सही ढंग से जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी अभी क्या करना है, उच्च भावना और उत्तम आकांक्षाओं। आकांक्षा और भावना में फर्क है। आकांक्षा क्या होती है? आकांक्षा चाहत। उच्च आकांक्षा है। उच्च अक्षय म्हणजे चाहत। हाँ, आकांक्षा है मतलब चाहत है। चाहत है। ये चीज प्राप्त हो जाए मुझे। हाँ भौतिक चीजें, हाँ भौतिक संसार की चीजें। हाँ, एक्सपेक्टेशन सही है नेताजी, एक्सपेक्टेशन। हाँ। तो एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? उच्च मीन्स जो समाज के लिए जो रहती है ना वो उच्च रहती है। चलो एक जी। बहुत बड़ा मंदिर बन जाए हमारे पास, बहुत बड़ा पिरामिड बन जाए, हॉस्पिटल बने लोगों की सेवा के लिए, तो ये है उच्च आकांक्षा, एक्सपेक्टेशन। और निम्न की एक्सपेक्टेशन, लोअर एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? जब स्वार्थ आता है, जब स्वार्थ आता है तो लोअर एक्सपेक्टेशन। तो हायर क्या ही हम सोचेंगे, ठीक है। तो उच्च भावना और उत्तम आकांक्षाओं के अभ्यास से मनुष्य इस वाहन को परिष्कृत करता है तथा इससे अपने प्रगति के लिए और अधिक संवेदनशील साधन बनाता है। तो ये साधन मीन्स हमारा जो सोल का जर्नी है उसको फास्ट करता है वो, उसके उसके लिए वो साधन बनाता है। ओके। पढ़िए मैम। जब मानसिक शरीर उपयोग में होता है तो यह तेजी से कंपन करता है और अस्थायी रूप से आकार में बढ़ जाता है। तो हम्म, जब मानसिक शरीर उपयोग में होता है, जो हमारा मानसिक शरीर, मानसिक शरीर ठीक है, मानसिक शरीर जब मानसिक शरीर उपयोग में होता है तो ये तेजी से कंपन करता है और अस्थायी रूप से आकार में बढ़ जाता है। तो बढ़ता है जब कंपन होता है ना, तो वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे। दीर्घकालीन विचार ऐसी वृद्धि को स्थायी बना देता है। हम्म अंततः यह कहा जा सकता है कि मानसिक शरीर वस्तुतः विचार शक्ति के सही प्रयोग से दिन प्रतिदिन निर्मित होता है। हम्म हम्म जिस प्रकार जिस प्रकार एस्ट्रल या भावनात्मक शरीर की गुणवत्ता व्यक्ति के अभ्यस्त भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर होती है, उसी प्रकार निचले मानसिक शरीर की गुणवत्ता और चमक व्यक्ति की विशिष्ट सोच पर निर्भर करती है। हम्म हाँ, रुको रुको। तो ये क्या है, जिस प्रकार एस्ट्रल या भावनात्मक शरीर की गुणवत्ता व्यक्ति के अभ्यस्त भावनात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर होती है। तो हर व्यक्ति के ऊपर उसकी गुणवत्ता निर्भर है, उसी प्रकार निचले मानसिक शरीर की गुणवत्ता और चमक व्यक्ति के विशेष सोच पर निर्भर करती है। तो हम निचले शरीर के लोग रहते हैं, अपर जो लोग रहते हैं ना, अलग अलग लोग रहते हैं। हम्म तो
तो वो अलग अलग जो लोग हैं ना, जो सोच, छोटी सोच बड़ी सोच, ये तो हमें समझ में आती है ना, वैसे है। क्योंकि शायद ही कभी किसी प्रकार के विचार के बिना भावना होती है या भावना के बिना विचार होता है। और चूंकि दोनों शरीर अंतर्भेदित है, इसलिए विचार भावना के विशिष्ट प्रकारों के बारे में बात करना गलत नहीं है, जिनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट रंग के साथ इन शरीरों में प्रतिबिंबित किया करता है। तो रुकिए, तो अभी क्या बोल रहे हैं? क्योंकि शायद ही कभी किसी प्रकार के विचार के बिना भावना होती है या भावना के बिना विचार होता है, कभी कभी होता है वैसा, लेकिन हमेशा ये हमारे विचार और भावना लिंक होती है। जब हमारी कुछ अच्छी विचार हो, हमारे अच्छे सपने हो, अपनी लाइफ के कुछ गोल हो, वो जब भावना से जुड़ गए तो वो हमें वो हासिल होते हैं इमिडिएटली। अच्छी भावना, उच्च स्तर की भावना होनी चाहिए, तभी वो हासिल होते हैं इमिडिएटली। इसलिए वो मैजिक है, ये है, जो भी चाहते हैं लोगों को क्यों नहीं मिलता है? उनकी जो सोचने का जो ढंग है वो अलग रहता है। अति निंद्रिय दृष्टाओं द्वारा अभिमान को नारंगी रंग में, भय को गहरे भूरे रंग में, चिड़चिड़ापन को लाल रंग में व्यक्त करते हुए देखा जाता है, जबकि निस्वार्थ स्नेह की विचार भावनाएं हल्के गुलाबी रंग की दीप्ति लाती है। ध्यान संबंधी प्रयास शुद्ध पीले रंग, भक्ति स्पष्ट नीले रंग में, सहानुभूति एक चमकीला हरा रंग और उच्च आध्यात्मिकता एक दूसरे सुंदर बैंगनी नीला, लिलैक ब्लू या हल्का बैंगनी मोतिया रंग या लेवेंडर रंग में दीप्तिमान होते हैं। यस, इधर रुकेंगे हम। ओके, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जब प्रकार के विचार के बिना, हमने क्या पढ़ा, विचार के बिना भावना होती है और भावना के बिना विचार होते हैं कभी कभी। और और क्या है, क्योंकि दोनों शरीर अंतर्भेदित है, इसलिए विचार भावना के विशिष्ट प्रकार के बारे में बात करना गलत नहीं है, जिनमें प्रत्येक अपने विशिष्ट रंग के साथ इन शरीरों में प्रतिबिंबित करते हैं। अंति अति निंद्रिय दृष्टियों द्वारा अभिमान को नारंगी रंग में अभिमान को नारंगी रंग में, भय को गहरे भूरे रंग में, चिड़चिड़ापन को लाल रंग में व्यक्त करते हुए देखा जाता है, जबकि निस्वार्थ स्नेह की विचार भावना हल्के गुलाब रंग की दीप्ति लाती है। ज्ञान संबंधी प्रयास शुद्ध पीले रंग, भक्ति स्पष्ट नीले रंग में, सहानुभूति एक चमकीला हरा रंग है, और उच्च आध्यात्मिकता एक सुंदर बैंगनी नीला, लिलायक ब्लू में आता है। यह हल्का बैंगनी मोतिया रंग या लेवेंडर में रंग में दीप्तिमान होते हैं। तो हमारा जो एस्ट्रल जो शरीर है उसका वो कलर्स बोल रहे हैं, इसके बारे में बोला उन्होंने। तो जब लाल होता है तो चिड़चिड़ापना, गुस्सा, तो लाल रंग इसलिए दिखाते हैं वो, है ना। तो अभी इधर हम रुकेंगे। अभी ये ना तीन शरीर देखे, एक पहला भौतिक शरीर, दूसरा है इतरिक शरीर, और तीसरा है एस्ट्रल शरीर। वाह। हम्म। यस। इसके बाद हम ध्यान करेंगे। 10 बज गए, तो आज है, हम कोरोना का ध्यान लेंगे। और कोरोना की माता है, उन्होंने आज बोला है उनका ध्यान लेना है। तो एक 20-25 मिनट या 25-30 मिनट का ध्यान रहेगा। आप ध्यान के लिए रेडी रहना है, कोरोना का ध्यान रहेगा और हम अलग अलग ध्यान लेंगे और गाइडेड रहेगा। ठीक है, आप आराम से बैठिए, पानी पाई चाहिए तो लेके बैठिए। हाँ, बैठिए आराम से, कोरोना का ध्यान रहेगा आज। और गुरु आनंदी माँ है ना, उनका वो रहेगा, ठीक है। तो बैठिए, पानी पी के बैठिए, ध्यान लेंगे। अपना ऑडियो वगैरह बंद करके रखिए। Yes.
ध्यान में बैठना है, आराम से बैठना है। थोड़ा हमारा स्पेशल ध्यान रहेंगे, तो आराम से बैठिए। अभी थैंक यू ज्योति मैम। ज्योति मैम अच्छा काम कर रही थी सभी के लिए। तो अभी है ना, हम आनंदमय की ध्यान करने वाले हैं। तो आप पानी लेके पानी पी के बैठिए आराम से। आंखों को बंद करके रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आनंदमयी माँ का ध्यान करेंगे आज हम। अच्छा होगा आप सभी के लिए। ध्यान की अवस्था में बैठना है। आराम से बैठना है। आराम से बैठना है। रीढ़ की जो हड्डी है उसको सीधा रखना है। रीढ़ की जो हड्डी है उसको सीधा रखना है। आंखें धीरे धीरे बंद करना है। आंखों को धीरे धीरे बंद करना है। 10 सेकंड मौन रखना है। मौन रखना है खुद के लिए। अपने शरीर को ढीला छोड़ दे। धीरे धीरे अपने शरीर को ढीला छोड़ दे।
अपने चेहरे की मांसपेशियां, कंधे, हाथ, पैर सब शीतल हो जाए, उनको शीतल करना है, आराम देना है। आज का ये ध्यान, आज का ये ध्यान करुणा, प्रेम और स्वीकार के लिए है। अपने सांसों पे ध्यान देना है, मन में कुछ भी विचार लेके नहीं आना है, आ रहे तो उसे छोड़ दे, उसको लेके नहीं बैठना है। आज का स्पेशल ध्यान है माँ, आनंदमयी माँ, आनंदमयी माँ का करुणा ध्यान। ये ध्यान आनंदमयी माँ की उसी भावना से प्रेरित है जहाँ हर जीव में ईश्वर का वास है, जहाँ हर जीव में ईश्वर का वास है। हमारा आज का ध्यान करुणा, प्रेम और स्वीकार के लिए है। आज का ये ध्यान करुणा, प्रेम और स्वीकार के लिए है। ये ध्यान आनंद में माँ की उसी भावना से प्रेरित है जहाँ हर जीव में ईश्वर का वास है। अब अपना ध्यान स्वाभाविक श्वास पर लाए। तो जो हमारे जो श्वास है उसे नॉर्मल रखना है, स्वाभाविक रखना है। आंखों को बंद रखना है, आंखों को बंद रखना है। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। सांस भीतर जा रही है, सांस भी बाहर आ रही है। हर श्वास के साथ शांति भीतर उतर रही है। हर श्वास के साथ शांति भीतर उतर रही है। जब हम श्वास को अंदर ले रहे हैं तभी हमारे अंदर शांति आ रही है, पीस आ रहा है, शांति हमारे अंदर आ रही है। शांति भीतर उतर रही है। हर श्वास के बाहर, हर श्वास के बाहर तनाव बाहर जा रहा है। जब हम श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा तनाव बाहर जा रहा है, हमारा स्ट्रेस बाहर जा रहा है, शांति अंदर आ रही है, तनाव बाहर जा रहा है। उसे हमें महसूस करना है। यदि कोई विचार आए उसे रोके नहीं, बस प्रेम से जाने दे। यदि कोई विचार आए
उसे रोके नहीं, उसे बस प्रेम से जाने दे। अभी धीरे धीरे अब हमारा ध्यान अपने हृदय के मध्य ले आए। अब हमारा ध्यान हृदय के मध्य लाए, मध्य लेके आना है। हृदय के मध्य में लेके आना है। कल्पना करें वहां एक सुनहरी कोमल ज्योति है। कल्पना करें वहां एक सुनहरी कोमल ज्योति है। हमारे हृदय के अंदर एक कोमल सुनहरी ज्योति है। यह ज्योति माँ की करुणा है, माँ का स्नेह है। ये ज्योति माँ की करुणा है, माँ का स्नेह है। आनंद में माँ की करुणा है, माँ का स्नेह है। ये प्रकाश आपके हृदय को भर रहा है, पिघला रहा है। जो हृदय का प्रकाश, व्हाइट कलर का जो प्रकाश है, आपके हृदय को भर रहा है, पिघला रहा है। श्वास को अंदर लेना है और बाहर छोड़ना है। जो भी मैं बोल रहा हूं उसे महसूस करना है। अब इस करुणा को अपने लिए महसूस करें। अब इस करुणा को अपने लिए महसूस करें। मन में धीरे धीरे दोहराए। मन में धीरे धीरे दोहराए। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ। मैं स्वयं को स्वीकार करती हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करती हूँ। उसे मन में ही मन में दोहराना है।
मन में धीरे धीरे दोहराए। मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। यदि जीवन में कभी स्वयं से कठोर रहे हो, यदि जीवन में कभी स्वयं से कठोर रहे हो, तो अब अपने आप को क्षमा करें। कभी यदि जीवन में कभी स्वयं से कट्टर रहे हो, तो अब अपने आप को क्षमा करें। अब ये करुणा आपके हृदय से बाहर बहने लगे। अब ये करुणा आपके हृदय से बाहर बहने लगे, अपने परिवार की ओर। अपने मित्रों और परिचितों के और बड़े, उनकी और भी जिनसे कभी पीड़ा मिली, उनकी तरफ ये करुणा का बाह बाह जाए। मन में कहे, आप सुखी हो,
आप शांत हो। आप सुरक्षित हो। मन में ये कहे, आप सुखी हो। आप शांत हो। आप सुरक्षित हो। अभी हम पूरी सृष्टि को करुणा का भेजना है। अभी करुणा पूरी पृथ्वी को घेर रही है। हर मानव, हर प्राणी, हर वृक्ष में वो जा रही है। कल्पना करे, धरती प्रेम के प्रकाश में नहा रही है। कल्पना करे, धरती प्रेम के प्रकाश में नहा रही है। शांत रहना है। ये करुणा की ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर बरस रही है।
आत्मबंधन। अपने शरीर को हमें महसूस करना है। शरीर का अनुभव करें, श्वास को महसूस करें। धीरे धीरे हमें धन्यवाद देना है। अपने शरीर को धन्यवाद देना है। अपने भौतिक शरीर को धन्यवाद देना है। अपने इथरिक बॉडी को, इथरिक शरीर को धन्यवाद देना है। अपने स्वास्थ्य आभा को धन्यवाद देना है। अपने भावना शरीर को धन्यवाद देना है, यानी अपने एस्ट्रल शरीर को भी धन्यवाद देना है। अपनी कॉन्शियसनेस को धन्यवाद देना है। अपनी हर एक कोशिकाओं को धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को धन्यवाद देना है। अपने माता पिता को धन्यवाद देना है। हमारी जॉब है उसके लिए भी धन्यवाद देना है। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है। हमारे रहने वाले सभी रिश्तेदारों को, रिश्तों को हमें धन्यवाद देना है। जिनके वजह से हम जी रहे उन सभी वनस्पतियों को धन्यवाद देना है। सूर्य देव को धन्यवाद देना है। आकाश देव को धन्यवाद देना है। सभी को हमें धन्यवाद देना है। पूरे यूनिवर्स को हमें धन्यवाद देना है। शरीर का अनुभव करना है। ये कोरोना का जो ध्यान है आपके पूरे जीवन में हमेशा प्रभावित रहे। आप सभी को मेरा धन्यवाद। इस ध्यान के लिए धन्यवाद। श्वास को लेना है, श्वास को छोड़ देना है। हम श्वास से करुणा को लेंगे, प्रेम को लेंगे, और जब श्वास छोड़ते तो भी हमारे टेंशन को छोड़ देना है। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है। हाथों की उंगलियों को हिलाना है। और दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे हमें बाहर आना है। धीरे धीरे बाहर आना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे हमें बाहर आना है। योगिता जी, ज्योति जी, नीता जी, धीरे धीरे हमें बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आज के दिन के लिए आनंदमयी को भी धन्यवाद। कैसा लगा? आप सभी को धन्यवाद। सभी को मेरा धन्यवाद। ऐसा लगा आज आनंद में माँ है जो देहरादून में रहती थी, उनका आज ध्यान किया है हमने। वो मेरे ध्यान में आके गई थी। आज मुझे मैसेज भी मिला था उनका ही ध्यान लेना है करके सुबह। तो मैं यूनिवर्स से मांगता हूँ कि मुझे ध्यान लेना है, सेवा करनी है, तो मुझे वो मिल रहा है। ठीक है। तो आज आप इस ऊर्जा को लेने की कोशिश करें। आपका शरीर और
जो भी है आपका आत्मा अच्छा रहे, इसके लिए हम कर रहे हैं। यस योगिता जी, आपका मिला जो है, आपने जो किया योगदान वो मिला है। तो योगिता जी से याद आया, कल 11 तारीख है। आपको जो करना है वो कर सकते हैं, खुले मन से कीजिए, और कोई जबरदस्ती नहीं है, और कोई परेशानी करके नहीं करना है। जो भी आपको लगता है मन से कीजिए, 11 तारीख है और हमारा प्रोग्राम भी है। आपको मन से जो लगता है वो कीजिए। आपको मन में नहीं लगता है तो मत कीजिए, नहीं देना है तो नहीं देना है, देना है तो अच्छी तरह खुशी से देना है। ओके। तो आज 11 तारीख है, माधुरी जी नहीं आया, और कल है 11 तारीख। कल भी हम याद करेंगे, योगिता जी के कारण हमें याद आया था, मैं समझता था आज ही 11 तारीख है, आज दूसरा शनिवार है। हम्म। तो ये है, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हो योगिता जी, बोल सकते हो। राम प्रसाद जी बोलिए। आत्मबंधन सर। आत्मनंदन। आज बढ़िया ध्यान, गहरा और उच्च कोटि का ध्यान था। बढ़िया कुछ आकृति आकृति दिखी माता जी की। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बस इतना ही देखा, इतना हुआ है। और ध्यान ऊर्जा का प्रवाह तो हुआ। हम्म। जी। हे प्रभु। यस, बहुत अच्छा। यस योगिता मैम बोलिए। थोडा एकविरा देवीचा असा चेहरा समोर असा वाटत होते. हो का? अरे वा, चांगला आहे, चांगला आहे. काही नाही तर. व्हेरी गुड, चांगलं व्हेरी. वाटत. एक विरा आई आहे जवळ तुमच्या. जवळ असेल तर तिथं जाऊन ध्यान करून या. नाही तर लांब आहे लोणावळा. नाही, जवळपासची कुठली नाही का एक विरा? नाही. बोरिवलीमध्येच. मग नको. खर्च करून काय जास्त करायला नको. ओके, मग घरात बसून करा. आपल्या आतमध्येच आहे एक विरा, लक्षात ठेवा. नाही घरात वेळ आणि विचार करते नाही मला जायचंय 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 म्हणून क्वचित. हम्म. आणि बोला किरण जी, बोला. मुझे दो काऊ दिखी, हम्म. गाय, हम्म. स्टार्टिंग में व्हाइट कलर, गाय, हाँ. और कोई तो भी खड़ा है उनके पास, इतना दिखा। हम्म. हम्म. यस. फिर बाद में पता नहीं। हम्म. यस, वेरी गुड. यस. और कोई? ज्योति मैम बोल सकते हो. योगिता मैम ने ऑलरेडी भेजा है डायग्राम, बहुत अच्छा. तो इसमें आप उसमें देखिए, आप भेज सकते हो. वो फिजिकल, आत्मिक बॉडी कौन सा है, इथरिक बॉडी कौन सा है, इमोशनल एस्ट्रल बॉडी कौन सा है. ओके. 7 शरीर रहते हैं हमारे. ओके. ठीक है. ज्योति मैम कुछ बोलना चाहती है? और विवेक, किरण जी आपके पापा कहाँ? बोलिए मैम. आत्मबंधन सर। आत्मवंदन मैम. ध्यान बहुत अच्छा रहा और काफी गहरा रहा सर। हम्म. बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक धन्यवाद। यू. यस. आत्मोन्नत सर। आत्मवंदन. ध्यान बहुत ही अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. यस. अजीत जी का ध्यान हुआ अच्छा, किरण जी? ओके, ठीक है. अब आज हिरल जी नहीं जुड़ी है, चित्रा मैम भी नहीं जुड़ी. ओके.
यस, तो करेंगे हम। हाँ, 10:37। अब किसी किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं ना, तो कल हम जुड़ेंगे 9 बजे। हम्म। हम्म। ये सब हम अलग अलग ध्यान करेंगे 30 मिनट्स का। अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसी भाव में रहिए, जो अब हम आजकल पढ़ रहे हैं ना, उसमें से आप फिर से देख सकते हैं। जिसको आज बुक मिली है वो पहले वाला पार्ट पढ़ना है। पढ़ के रखिए, समझ में आएगा। अच्छा है बुक ये, इस पर ही करेंगे। हाँ, धीरे धीरे जा रहे लेकिन समझ के जा रहे हैं ना, वो अच्छा है। यस, ठीक है। यस, थैंक यू गीता जी, आपने इमिडिएटली भेजा है। बहुत अच्छा। सभी को भेजना है। आप थोड़ा ढूंढिए, सर्च कीजिए। शरीर, 7 शरीर कौन से हैं एज पर थियोसॉफी, उसको भेजना है। आपको पिक्चर नहीं मिला तो थोड़ा इंफॉर्मेशन भेजिए, ओके। मिले तो गूगल से, एआई का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। यस, रुकेंगे फिर। थैंक यू सभी को, थैंक यू। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। आत्मवंदन। आत्मन। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।